आज के दिन अजीम प्लेयर दुनिया में आया। किंग बाबर आजम, आप जियो हजारों साल, जितना भी जियो पाकिस्तान के लिए प्राउड बन के जियो, पाकिस्तान के लिए फख्र बन के जियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चाचा पाकिस्तानी और आज का व्लॉग किंग बाबर आजम। आज का व्लॉग पूरी दुनिया में एक ही नाम, क्रिकेट का जब भी नाम लिया जाता है तो पाकिस्तान के नाम के साथ किंग बाबर आजम को रिस्पेक्ट मिलती है। आज मेरे किंग बाबर आजम की बर्थडे है, सालगिरह है। पहले तो मैं दुआ करता हूं कि किंग बाबर आजम आप जियो हजारों साल, जितना भी जियो पाकिस्तान के लिए प्राउड बन के जियो, पाकिस्तान के लिए फख्र बन के जियो। और आप पाकिस्तान का प्राउड हो, आप पाकिस्तान का फख्र हो। लेकिन आज मैं कुछ बातें करूंगा माजी की, किंग बाबर आजम से जुड़ी हुई वो बातें जिसका आपको नॉलेज नहीं है। किंग बाबर आजम यानी कि मोहम्मद आजम के साहबजादे उमर अकमल और कामरान अकमल के कज़न 1994 को लाहौर फरदौस मार्केट के बैकग्राउंड 3 मरले के घर में पैदा होता है। इनके वालिद आजम साहब और इनके ताया अबू, उनकी एक शॉप होती थी वॉचेस, घड़ी रिपेयरिंग करने की। और वो शॉप इतनी थी कि 3 फुट उसका फ्रंट था और 8-9 फुट लंबी थी। छोटा सा फ्रंट के साथ एक शॉप थी जिसमें आजम साहब और आजम साहब के बड़े भाई दोनों मिलकर घड़ियां रिपेयर करते थे, घड़ियां सेल करते थे, वॉचेस। कौन जानता था कि 3 फुट की शॉप के अंदर से एक ऐसा प्लेयर निकलेगा जो मुद्दों, कितनी दहाइयों तक लोगों के दिलों पर राज करेगा। 1994 के अंदर 15 अक्टूबर को जब बाबर आजम पैदा होते हैं तो किसी को नहीं पता था। आजम साहब एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले इनके बाप, लेकिन इंतहाई ईमानदार और मेहनती। पुराने दौर का एक यामा मोटरसाइकिल हुआ करता था उनके वालिद साहब के पास। बाबर आजम जैसे बड़ा हुआ तो मोहल्ले में क्रिकेट खेलता था, लेकिन इनके वालिद साहब की दानिशमंदी की वजह से उसने अपने बेटे को एक एकेडमी में दाखिल करवाया। पहले खुद स्कूल छोड़ने जाते, फिर स्कूल से छुट्टी के बाद कुछ देर आराम करता और फिर बाबर आजम को आजम साहब अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बिठाकर एकेडमी छोड़ के आते। एकेडमी के बाद फिर आजम साहब उसको लेके आते और बाबर आजम साथ साथ अपना होमवर्क करता और अपने बाप की उस घड़ियों वाली दुकान के ऊपर बैठ के घड़ियों की रिपेयरिंग सीखता। फिर खुदा की करनी ऐसी हुई कि बाबर क्रिकेट में चलना शुरू हो गया। डोमेस्टिक में, अंडर 19 में, अंडर 16 में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। शुरू में यह बात बड़ी आम मशहूर है कि चूंकि कामरान अकमल और उमर अकमल के वालिद साहब वेल्डिंग का काम करते थे और वेल्डिंग के काम में ज़्यादा पैसे कमाते थे, उनके पास अच्छे शूज़ हुआ करते थे। बाबर आजम के पास अच्छे जॉगर नहीं थे, अच्छे शूज़ नहीं थे। उन्होंने अपने कज़नों से मांगे तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। लेकिन बाबर खेलता गया, बड़ा होता गया। फिर जिस एकेडमी में कामरान अकमल और उमर अकमल प्रैक्टिस करते थे, खेलते थे, जिस एकेडमी की तरफ से बाबर आजम को उस एकेडमी में खेलने की इजाजत भी ना मिली इनके कज़नों की वजह से। लेकिन वो मर्द मुजाहिद ने हिम्मत ना हारी। मैं मर्द मुजाहिद आजम साहब को कह रहा हूं जो बाबर आजम के वालिद साहब हैं। उसने किसी और एकेडमी में एडमिशन कराया, लेकिन उसने कहा बेटा तू अपनी गेम पे फोकस कर। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने घर के खर्चे में से पैसे बचाकर इनके वालिद साहब ने इनको जॉगर लेके दिए और बाबर आजम खेलता गया, इस चीज को पसे पर्दा डाल के कि मुझे मेरे कजन सपोर्ट नहीं कर रहे। वो कहते हैं ना कि जिनकी मंजिल आसमानों की तरफ हो, ऊंचाई की तरफ हो, वो छोटी मोटी चीजों के ऊपर गौर नहीं करते। फिर बाबर आजम अंडर 19 में सिलेक्ट हो गए, वहां पे परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। और आज किंग बाबर आजम की वैल्यू ये है
कि जिस टाइम बाबर आजम की बारी आनी होती है उससे पहले जो प्लेयर बैटिंग कर रहा होता है लोग उसके आउट होने की दुआएं करते हैं। तो मेरे किंग, आपका जन्मदिन है। आज के दिन अजीम प्लेयर दुनिया में आया। आज के दिन एक मामूली से घर में पैदा होने वाले बाबर आजम, किंग बाबर आजम का जन्मदिन है। मेरे कप्तान, आप पाकिस्तान का प्राउड हो, आप पाकिस्तान का फख्र हो, और आपने जिस लेवल के ऊपर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, भले लोग बुग़्ज़े बाबर आजम में जितना मर्जी गिर जाएं, लेकिन बाबर आजम इस टीम, इस मुल्क की ज़रूरत है। बाबर आजम हमेशा सुनहरे रूप में आपका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि आप रियल किंग हो।